हेलो एवरीवन, आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आ चुका है 24/7/2023 के। तो काफ़ी बच्चे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चे अपने क्वेश्चंस को आप शेयर कर रहे हैं। जिनका भी थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो क्वेश्चंस को अपन शेयर जरूर करना। व्हाट्सएप हमारा नंबर दिया गया है, इस नंबर पर 8878113977। तो आप इस नंबर पर अपने क्वेश्चन को ज़रूर साझा करना। जिनका नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम रहेगा उनको इन क्वेश्चनों के ज़रिए काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर शेयर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, जिससे कि अन्य छात्रों को काफ़ी बेनिफिट हो सके। और वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि क्या होगा, नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों जैसे ही आपकी आईटीआई कंप्लीट होगी तो इसके बाद आपको हमारे यहाँ पर इसी चैनल पर टेक्निकल संबंधी एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाते हैं और आईटीआई भी तैयारी कराते हैं। दोनों की तैयारी करवाता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप प्रॉपर वे से इस क्लासेस और इस चैनल से जुड़ते रहिए। आपके भविष्य में काफ़ी हम बेनिफिट देने वाले हैं इस चैनल के द्वारा। तो आशा करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो क्वेश्चन को दोस्तों हम सीधा स्टार्ट करते हैं। और हमें ऐसा याद रखना कि जब सीडी एग्ज़ाम देना जाओ तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्हीं को अटैम्प्ट करना जो 100% श्योरिटी है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है। उसके बाद जिनमें थोड़ा डाउट लगता है तो उनको बाद में करना। मैं हर वीडियो में समझाता हूँ, इस तरीके से आपको करना ही करना है। और उसके बाद क्वेश्चन सारे करके आना, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो आप ये मत सोचना मैं आपको ये बार बार बताता हूँ, ये आपके फ़ायदे के लिए बताता हूँ जो भविष्य में आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया, अजय कहती है कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर शिक्षक होती हैं। सुनीता ने उसे रोका और कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यह फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा दिया गया आइडिया होना चाहिए, ओपिनियन यानी राय होना चाहिए, यानी सजेशन या सुझाव होना चाहिए, या फिर आपका भेदभाव। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा जो फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करेगा। सभी साथी कमेंट करेंगे। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख के जाना। हो सकता है आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा, ये तो एक सरातर क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर शिक्षक होती हैं। सभी लोग समानता का अधिकार है, सभी बेहतर होते हैं, इसमें भेदभाव करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन को दिया गया, लोगों का सम्मान और सहानुभूति के साथ शामिल करने की प्रथा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर दे इंक्लूजन यानी समावेशन, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया और ऑप्शन बी दिया गया संघर्ष, ऑप्शन आपका सी दिया गया कल्चरल यानी संस्कृति, ऑप्शन आपका डी दिया जो जेंडर यानी लिंग। इसमें से कमेंट करके बताइए राइट आंसर कौन सा आएगा। और सभी साथी कमेंट करते चलेंगे। जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है या नेक्स्ट डे में एग्जाम है, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक ज़रूर देखे जाना, क्योंकि 101% क्या होता है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीटेड होते ही रहते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लेना। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाए। इंक्लूजन यानी क्या होगा, समावेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कैंपो जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके द्वारा ही शेयर किया जा रहे हैं, फीडबैक यानी मेमोरी बेस्ड के द्वारा जो स्टूडेंट हमें बता रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। चलिए क्वेश्चन में देखिए, और आप ओल्ड और न्यू दोनों पीडीएफ को पढ़ के जाना। मैंने आपको दोनों की प्लेलिस्ट हमारे पेन चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। इसमें दिया गया, एक सफल उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन हमारा ए दिया गया है अर्निंग मनी यानी कि पैसा कमाना, ऑप्शन आपका बी दिया गया सर्विंग द सोसाइटी यानी समाज की सेवा करना, ऑप्शन आपका हमारा सी दिया गया है हैविंग ए इंटरप्रेटेरियल मेडिटेशन में जो माइंड सेट यानी उद्यम मानसिकता होना, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में हो सकता है लेकिन इसे मैनेज कर लेना। ऑप्शन डी आपका दिया गया बाज़ारों का विस्तार, एक्सपेंडिंग मार्केट्स। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी बताएंगे। जितने भी साथी स्टूडेंट वीडियो देखने सभी कमेंट करते चलेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिए। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब हम आपके लिए इतना सहयोग कर रहे हैं तो आपका छोटा सा सहयोग चाहिए कि वीडियो को शेयर कर दिया करें। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, ठीक है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो हमारा
उद्यमशीलता मानसिकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया व्हाट इज़ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्वरोजगार क्या होता है। स्वरोजगार के बारे में आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए। देखिए ऑप्शन ए दिया व्यक्तिगत जो व्यवसायी व्यक्ति होता है, ऑप्शन आपका बी दिया गया है यहाँ पर कि नियोक्ता के लिए काम करने के बजाय फ्रीलांसिंग या व्यवसाय चलाना, ऑप्शन आपका सी दिया गया खाद्य पदार्थ बेचना, ऑप्शन आपका डी दिया गया उद्यमी। तो कमेंट करके बताइए सभी साथी स्वरोजगार का अर्थ क्या होना चाहिए मायने में, तो वो कमेंट करेंगे सभी साथी। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है न्यू पीडीएफ और ओल्ड पीडीएफ को, तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी करके आए होंगे उनका राइट आंसर हो जाए, यानी क्या होगा नियोक्ता के लिए काम करने के बजाय फ्रीलांसिंग यानी व्यवसाय चलाना या स्वयं का व्यवसाय चलाना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया मार्केट स्कैन कैन बी कंडक्टेड टू फाइंड आउट, यानी कहने का मतलब है कि फिलिंदा बैलेंस की पूर्ति करना का पता लगाने के लिए मार्केट स्कैन किया जाता है। तो किसका पता लगाने के, ऑप्शन ए दिया गया देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऑन कस्टमर नीड्स, यानी कि ग्राहकों की आवश्यकता के लिए के बारे में जानकारी, ऑप्शन हमारा बी दिया गया इन्फॉर्मेशन ऑन न्यू ट्रेड्स, यानी कि नए रुझानों पर जानकारी के लिए, ऑप्शन आपका सी दिया गया है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपिटिटर्स, यानी प्रतिस्पर्धियों के बारे में जानकारी, ऑप्शन आपका डी दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कमेंट करेंगे सभी साथी, कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करते चलेंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी साथी इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी करके आएंगे ऑप्शन नंबर डी करके आए उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा उपरोक्त सभी के सभी क्या होते हैं राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ग्राहकों की आवश्यकता के बारे में जानकारी, ऑप्शन बी है नए रुझानों पर जानकारी, ऑप्शन सी आपका है प्रतिस्पर्धियों के बारे में जानकारी। ये सभी जानकारियाँ होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया गणेश प्रतिदिन अपने सहकर्मियों का अभिवादन करते हैं, वह काम पर एक फिलिंदा बैलेंस की पूर्ति करना है कि बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, किसका, स्किल्स का, या फिर ऑप्शन बी आपका गुड रिलेशनशिप्स यानी अच्छे रिश्ते का, ऑप्शन आपका सी दिया एंगर यानी क्रोध का, ऑप्शन डी दिया गया पावर यानी शक्ति का। तो आप सभी साथी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप भी गणेश के तरह अगर कुछ सहकर्मियों का अभिवादन करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं उनके साथ, तो ये आप बताइए। तो सभी साथी कमेंट करिए, जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। कमेंट करने से आपको तो ये फ़ायदा हो जाता है कि जब आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट शिफ्ट में है या नेक्स्ट डे में है, तो यहाँ पर जो गलती होगी ना इससे आप सुधार सकते हैं। लेकिन सीबीटी एग्ज़ाम अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत कराए ना तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे सीधे से, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाए, यानी क्या होगा हमारा बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। अच्छे रिश्ते होते हैं, अगर आप किसी के प्रति अगर अभिवादन करते हैं तो उससे क्या होते हैं आपके अच्छे रिश्ते बनते हैं, यानी गुड रिलेशनशिप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है शरीर के अंगों को साफ रखना और फिलिंदा बैलेंस की पूर्ति करना क्या आना चाहिए। देखिए वर्किंग यानी काम करना, ऑप्शन आपका बी दिया स्वस्थ, ऑप्शन आपका सी दिया बदसूरत, ऑप्शन आपका डी दिया गंदा। तो कमेंट करके बताइए, ये तो सभी कमेंट कर सकते हैं आसानी से इसका राइट आंसर, और सभी को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी क्या होगा स्वस्थ, यानी इसका राइट आंसर यार। यानी अगर आप अपने शरीर के अंगों को साफ सफाई अच्छे से रखते हैं तो आपका शरीर क्या रहेगा हेल्दीली रहेगा, यानी कि स्वस्थ रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों क्या हर शिफ्ट में का रिपीटेशन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक, जिनका 3rd शिफ्ट में एग्जाम है इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना, आपका हो सकता है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में दिया गया व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ ए रिज्यूम, यानी कि बायोडाटा के प्रमुख तत्व कौन से हैं। जो बायोडाटा आपने देखा जब ITI कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको रिज्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें बायोडाटा में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि व्यक्तिगत जानकारी होना चाहिए, ऑप्शन आपका बी दिया कैरियर ऑब्जेक्टिव यानी करियर उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन आपका डी सॉरी दोस्तों सी दिया गया एजुकेशन यानी शिक्षा होना चाहिए, ऑप्शन आपका डी दिया ऑल ऑफ देम। तो यानी कि सभी के सभी उस रिज्यूम में होना चाहिए। तो कमेंट करके बताइए कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। सभी साथी कमेंट करेंगे। अगर आप
आपको आता है तो कमेंट कीजिए, और नहीं आता तो भी कमेंट कीजिए, मैं आपको सही आंसर ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी डी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बायोडाटा के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है उसमें, और करियर ऑब्जेक्टिव यानी करियर का उद्देश्य भी होता है, और एजुकेशन शिक्षा के बारे में भी उसी में आपका रिज्यूमे मिलेगा। ये अगर जब भी आप ITI कंप्लीट करने का किसी कंपनी में जाएंगे ना, प्राइवेट कंपनी में, किसी भी संस्था में अगर काम करने के लिए सबसे पहले आपको रिज्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर होगा। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आपका दिए गए तत्व दिए, ये होना चाहिए आपके रिज्यूम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन का देखिएगा, क्वेश्चन में देगा इंटरव्यूअर ने राहुल से कुछ दिन इंतज़ार करने को कहा, कुछ दिन बाद राहुल क्या कर सकते हैं? तो क्या करेंगे? देखिए ऑप्शन ए दिया गया है कि नियोक्ता से फ़ोन कॉल या ईमेल पर संपर्क करें। ऑप्शन आपका बी दिया गया है कि उसकी आशा छोड़ दें। ऑप्शन सी दिया कभी कॉल ना करें। ऑप्शन डी दिया उसके दोस्तों से मिलें। तो कमेंट कर बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हुआ। जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करेंगे। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हुआ, नियोक्ता से आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू दे के आ गए हैं तो सामने वाले को अगर इंतज़ार करने का बोला है आपसे तो आप क्या कर सकते हैं, या फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं या ईमेल के द्वारा उनका संपर्क कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए से राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को देखिएगा, नगमा इंटरव्यू के लिए जा रही है, उसे अपने साक्षात्कार के लिए किससे मिलना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है सिक्योरिटी गार्ड से मिलना चाहिए। ऑप्शन आपका बी दिया गया है कि स्ट्रेंजर यानी अजनबी से मिलना चाहिए। ऑप्शन आपका सी दिया CEO से मिलना चाहिए। ऑप्शन आपका डी दिया गया HR मैनेजर यानी कि मानव संसाधन प्रबंधक से मिलना चाहिए। तो कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, जो नगमा इंटरव्यू के लिए जा रही है तो किसके मतलब साक्षात्कार के लिए किससे मिलेगी कितना। तो कमेंट करिए सभी साथी। जब भी आप अगर साक्षात यानी इंटरव्यू देने जाएंगे तो किससे मिलेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। हमें आपको किससे मिलना चाहिए, वहाँ जाकर HR मैनेजर से मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है मॉक इंटरव्यू का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है, ठीक है। इसमें जो मॉक इंटरव्यू होता है इसका क्या एडवांटेज इसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए दिएगा कि बोलना सीखना। ऑप्शन आपका बी दिया कपड़े पहनना सीखना। ऑप्शन आपका सी दिया उचित शारीरिक भाषा का उपयोग करना। ऑप्शन आपका डी दिया गया उन सभी। तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। सभी साथी कमेंट करिए, जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करते चलेंगे इसका राइट आंसर। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाए, यानी कि ऑल ऑफ देम, यानी कि ऊपर के सभी जो विकल्प हैं ये क्या होते हैं, मॉक इंटरव्यू के एडवांटेज होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। जो भी कर रहा है राइट आंसर तो सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या हो, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है। कंप्यूटर के बारे में अगर आप तो सभी तो नॉलेज रखते हैं, इतना टेक्नोलॉजी हो चुका है। देखिए वेब कैमरा है, ट्रैक पैड होगा, मॉनिटर होगा, या फिर आप बताइए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो कमेंट करके बताइए सभी साथी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करते चलेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करना, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नई वीडियो का, ठीक है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हुआ, जो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है ना वो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी ऐसा होता है कि CPU इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यही होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको याद कर लेना, इसके द्वारा क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया OS का पूर्ण रूप क्या है, यानी OS का फुल फॉर्म पूछा गया। तो आप सभी अगर जानते हैं तो आसानी से कमेंट कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। जो ओपनिंग स्क्रीन दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया ओपनिंग सॉफ्टवेयर दिया। ऑप्शन आपका डी दिया गया ओरिजिनल सिस्टम यानी मूल प्रणाली। तो कमेंट करिए क्योंकि इसको इंग्लिश में सही रहेगा, क्योंकि OS का फुल फॉर्म इंग्लिश में बताएं। तो कमेंट करके जल्दी से सभी साथी
क्या होना चाहिए, फुल फॉर्म सभी लिखेंगे, कमेंट करें कौन सा होगा। जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट में फुल फॉर्म लिख के बताइए। चलिए, तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। हमेशा याद रखना जब भी सीबीटी एग्ज़ाम देने जाएं क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही राइट आंसर कमेंट करना, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सीबीटी जैसे कि आप टेस्ट देते हैं ना किसी को, तो उसी तरीके से आप, इसलिए पहले आप जिस तरह के क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो, तो इस तरह के वीडियोस आप देखते जाइए कि जो शिफ्ट में किस तरह का एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दिया गया विच ऑफ द दीज इज़ द शॉर्टकट का जो होता है शॉर्टकट फॉर मेकिंग द टेस्ट बोल्ड, यानी टेस्ट को बोल्ड करने के लिए वो शॉर्टकट की कौन सा है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन नहीं दिया, Ctrl+S दिया गया, Ctrl+B दिया गया, Ctrl+U दिया गया, Ctrl+I दिया गया। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा बी, तो उनका राइट आंसर यानी किसका यूज़ करते हैं, Ctrl+B का यूज़ करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें Ctrl+S का जो काम होता है, नहीं Ctrl+ जो एस का काम होता है, इसके साथ में आपको कुछ और भी क्वेश्चन बता, Ctrl+S जो होता है ना, इसका जो यूज़ किया जाता है किसी भी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। और Ctrl+U का जो उपयोग किया जाता है अंडरलाइन के लिए, मतलब कोई टेस्ट लिखा हुआ है उसके नीचे अगर अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ, तो मैंने शॉर्टकट्स आपको बता दी, याद रखना, कभी एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया कृष्ण ने जल्द ही वाक्य टाइप कर दिया, उसे एहसास हुआ पिछला वाक्य सही था, उसे वापस बदलने के लिए वह किस विकल्प का उपयोग करेगा, सेव का, प्रिंट का, या पूर्ववत करे यानी अंडू का, या फिर कट का। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हुआ। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर राइट आंसर हमें कमेंट करके बताना क्या होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर, यानी क्या होगा अंडू का उपयोग करेगा, यानी क्या करेगा अंडू का उपयोग करेगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर कृषि ने अगर जल्द ही ये वाक्य को टाइप कर दिया, उसे एहसास हुआ कि पिछला वाक्य सही था, लेकिन वापस बदलने के लिए, उसे वापस लाने के लिए वो क्या करेगा, अंडू का उपयोग करेगा। अंडू से क्या होता है, जो मिट गया वो वापस आपका आ जाएगा। एक बार आप खुद कर देख सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो इस तरह का प्रैक्टिकल आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टॉप बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द इंटरनेट। कहने का मतलब कि इंटरनेट का उपयोग करने के शीर्ष लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया, ऑप्शन आपका बी दिया सेफ्टी यानी सुरक्षा दिया गया, ऑप्शन आपका सी दिया एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना तक पहुंच, ऑप्शन आपका डी दिया गया ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी होना चाहिए। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करते चलें इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर हो जाए, यानी क्या होगा उपरोक्त सभी के सभी क्या हो जाएंगे आपके राइट आंसर, और ए और बी सी सभी के सभी ये एलिमेंट इसका जो होता है एडवांटेज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है इसमें से कौन सा विकल्प रोजगार कौशल नहीं है। इसमें ध्यानपूर्वक रखना, इसमें रोजगार कौशल नहीं की बात की है, ठीक है। एक ऑप्शन ए दिया गया अच्छा धावक दिया गया, गुड इंटरव्यू स्किल दिया गया है, ऑप्शन आपका सी दिया गया गुड कम्युनिकेशन स्किल दिया गया, और आपका डी दिया गया यहाँ पर क्विक लर्निंग तो त्वरित शिक्षा। तो कौन सा नहीं है इसके बारे में पूछा गया, रोजगार कौशल नहीं है, ठीक है। इस पर थोड़ा गौर करना क्वेश्चन पर, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं उनका राइट आंसर यानी क्या होगा अच्छा धावक है, यानी कि गुड रनर। ये क्या है एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी कि रोजगार कौशल का हिस्सा नहीं है। बाकी सभी के सभी गुड इंटरव्यू स्किल भी है और गुड कम्युनिकेशन स्किल भी है, और इसके बाद डी दिया क्विक लर्निंग, ये सभी के सभी क्या हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी रोजगार कौशल के हिस्से हैं, लेकिन गुड रनर नहीं है, ठीक है। इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिएगा आज के समय में कई नौकरियों में फिल इन द ब्लैंक्स की आपको यहाँ पूर्ति करना है। कौशल एक बुनियादी कौशल आवश्यकता बन गई है। तो कौन सी आवश्यकता बन गई है आज के समय में? ऑप्शन ए दिया गया एक्टिंग यानी अभिनय, ऑप्शन बी दिया गया डिजिटल यानी कि डिजिटल दिया गया, ऑप्शन सी पेंटिंग दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया डांसिंग या नृत्यिंग। तो इसमें से जो कॉमन बात कौन सी है वो आपको बताना, 4 ऑप्शन सही होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप बताइए कमेंट करके। और जिन साथियों ने अगर पीडीएफ को अच्छे से पढ़ रखा है न्यू और ओल्ड दोनों को, तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा डिजिटल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के समय में कई नौकरियों में क्या हो गया आजकल डिजिटल कौशल जो हो गया ना एक बुनियादी कौशल की आवश्यकता बन गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया कि कौशल का जो नियमित मूल्यांकन फिल इन द ब्लैंक से पूर्ति करना की वृद्धि के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक? कैरियर के लिए, इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, स्किल के लिए। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी वीडियो सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों कमेंट का इसलिए बोलता हूँ आप यहाँ कमेंट करेंगे, अगर सही भी होगा गलत भी होगा तो मैं आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बता देता हूँ। ये होता है आपका बेनिफिट, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, बाकी मेरा कोई इसमें लाभ नहीं है। ठीक है, तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा कैरियर यानी आजीविका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना, कैरियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि चूजिंग द बिटवीन 2 और मोर ऑप्शन इन नॉलेज नो एज फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना है। यहाँ पर प्रोसेस यानी 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से चुनाव करना आपको रिक्त स्थान की आपूर्ति प्रक्रिया करने के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जानेगा? ऑप्शन ए दिया गया मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन दिया गया, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना, ऑप्शन आपका सी दिया गया साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी दिया गया टेक्निकल। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा आएगा जो फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करेगा? सभी साथी कमेंट करें जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो काफ़ी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं। तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा निर्णय यानी कि डिसीजन मेकिंग इसका राइट आंसर है। 2 या 2 से अधिक विकल्पों में सुझाव मतलब चुनाव अगर करना है तो क्या होना चाहिए? डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इंग्लिश को एडजस्ट करना, कुछ इंग्लिश वाले स्टूडेंट होते हैं उनको भी थोड़ा इसका बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेशियो यानी अनुपात का परिभाषा पूछा गया और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया, अच्छे से पढ़िए, बी पढ़िए, सी पढ़िए और डी पढ़िए और कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी वीडियो देख रहे सभी कमेंट करेंगे। और दोस्तों WCS के जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से ज़रूर रटा जाइएगा और जो मैथमेटिकल वाले जो जितने भी सिंपल क्वेश्चन हैं उनको करते जाना, बस आपके लिए उतना बेनिफिट है, वहीं से आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा हमारा एक ही तरह की 2 मात्राओं का संबंध इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया व्हाट इज द साइड ए बी इफ ए सी बराबर आपका दिया गया कितना 10 दिया गया एंड बी सी आपका दिया गया 6 सेंटीमीटर दिया गया। तो आपसे पूछा क्या गया यहाँ पर ए बी का मान पूछा गया, क्या ए बी का यानी ये वाला मान आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसके लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो होता है क्या होता है यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का, शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेस यानी आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिया क्या है, कर्ण कितना दिया गया यहाँ पर 100 दिया गया, तो 100 का आप क्या कर लो स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब बराबर कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया लंब दिया गया, लंब कितना दिया गया यहाँ पर देखिए जो आपको BC जो दिया गया है ना, ये आपको दिया गया 6 दिया गया। ठीक है, यहाँ पर 6 कर लीजिए, 6 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ निकालना क्या है,
आधार निकालना, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा, ठीक, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 का जो स्क्वायर होता है वो कितना, ओए सॉरी दोस्तों 10 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। 100 का इंटू करना तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 6 का इंटू 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आपका आधार का यहाँ पर स्क्वायर चलेगा। थोड़ा यहाँ लिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप इस तरीके से आप करके देखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब इसका पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पे क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर जब इसको पक्षांतर करेंगे तो 100 में से आपको घटाना पड़ेगा। 100 में से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कितने का, 36 का। थोड़ा समझ लेना, आप खुद करना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 100 में से 36 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना, 64 आ जाएगा, यहाँ देखना 64। और बराबर आपका यहाँ पर दिया गया है आधार का स्क्वायर दिया गया। थोड़ा आप समझ लेना, मैं आपको जैसे जैसे बता रहा जाऊँ, एक बार खुद अपने कॉपी पेन लेके बैठना और करके देना। जब यहाँ पर आधार का जो वर्ग दिया गया, जब वर्ग क्या होगा, 1 मिनट आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, 1 मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब जो आधार का वर्ग बराबर 64 हो गया, तो आधार अगर बराबर निकालना है तो आधार बराबर अंडर रूट हो जाएगा 64। अब 64 के ऐसे 2 फैक्टर होना चाहिए जो 2 में टूट जाए। तो देखिए 2 में कैसे तोड़ सकते हैं इसको, आप बताइए, देखिए कैसे तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे हम, आपको बताते हैं। देखिए इसका हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में 8 × 8, ठीक है। अब इसका स्क्वायर में क्या होता है, हमेशा 2 पेयर में 2 जोड़े में से 1 जोड़ा निकलता है। 2 पेयर है, इसमें 1 जोड़ा निकल आएगा तो एक आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आएगा ना, वो 8 आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पर जगह कम थी, लेकिन आपको मैंने समझा दिया विधिवत तरीके से, इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, या 8 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सी अधातु, इसके बारे में पूछा गया। कौन सी अधातु है, लिस्ट कमेंट करिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी अधातु के बारे में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी। अधातु कौन है, ग्रेफाइट। बाकी पारा है, पीतल है, लोहा, ये सभी क्या धातु है। बाकी जो हमारा क्या है, ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका ईडी का इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि कंपास का उपयोग रिक्तान का पूर्ति करना को ड्रा करने के लिए किया। किसको ड्रा, आयत को, वर्ग को, त्रिकोण को या वृत्त को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी वृत्त। मतलब प्रकार जो कंपास का उपयोग किया जाता है ड्रा करने के लिए, ये किया जाता है सर्कल यानी वृत्त को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन आप दोस्तों इस तरीके का एक डायग्राम पूछा गया था, बच्चे कह रहे थे। तो इसमें देखिए उपकरण का क्या नाम है, जैसे उपकरण दिया गया था, इसका पहचान करके बताना कौन सा उपकरण है। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया, सी दिया, डी दिया। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट कर बताएंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट भी कर रहे हैं, तो जो भी साथी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाए, यानी इसको बोलते हैं काटने वाला सर होता है, यानी कटिंग प्लायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके सेकंड शिफ्ट के, जितने भी क्वेश्चन बच्चों के द्वारा शेयर किए थे। काफ़ी बच्चे व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़े हुए हैं और मैसेजेस करते हैं, तो मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ। कोई इसी प्रकार की कोई समस्या भी होती है, तो आप लोग भी अगर कोई समस्या है या किस तरह के क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं जिनका थर्ड शिफ्ट में या नेक्स्ट डे में एग्जाम है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करना। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम आपके लिए मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको भविष्य में नई वीडियो का मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।